हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, वर्क करता है। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर है। तो आइए हम ट्रांजिस्टर के बारे में समझते हैं। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने ट्रांजिस्टर का चित्र बना लिए हैं। इसको हम पी बोलते हैं, इसको एन बोलेंगे, इसको एन बोलेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें कोटर रहता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखिए कैसे कार्य करता है। यहाँ मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ भी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इस यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है। इस कोटर में जो होता है वो पॉजिटिव कोटर होता है। ये कोटर होता है, इसमें धनात्मक कोटर होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है ये कोटर की तरफ, यानी इसको हम बोलते हैं बेस, बेस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इमीटर, इमीटर। इसको हम बोलते हैं कोलेक्टर, इसको कलेक्टर बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कलेक्टर संग्राहक, इसको इमीटर बोलते हैं उत्सर्जक, इसको बेस बोलते हैं आधार। तो इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन है कोटर की तरफ जाने लगता है, और जो कोटर होता है धनात्मक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आने लगती है। लेकिन जो कोटर होता है बहुत पतला होता है, ये पी है जो बहुत पतला होने पर अधिकांश इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में आ जाता है, इसमें कलेक्टर में आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन कोटर जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन कोटर में आता है, जो धनात्मक कोटर होता है, जो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के संजोग कर लेता है, और अधिकांश इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। जो बहुत पतला होने के कारण अधिकांश इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाता है। फिर जो इलेक्ट्रॉन इमीटर में का होता है वो कोटर से संजोग कर लेगा, संजोग कर लेगा। फिर उसी समय फिर एक इमीटर से, एक बैटरी से ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। फिर उस समय जो कोटर एंड जो इलेक्ट्रॉन संजोग किया था उसी समय उसमें स्वसंजोग बंध टूटता है। जो जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल कर फिर इसमें आ जाता है। और जो अधिकांश इलेक्ट्रॉन इसमें आता है वो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के, जो हम BCB इसको बोलेंगे, इसको BEB बोलेंगे, BCB बैटरी के धन सिरे पर यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाती है। फिर उसी समय BEB से इलेक्ट्रॉन फिर आ जाता है। इसी तरह हमारा धारा परिपथ में यानी ट्रांजिस्टर में बहती है। कहने का मतलब है कि जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दिए तो जो इमीटर में जो मेरा इलेक्ट्रॉन रहता है वो पॉजिटिव की तरह, यानी कोटर जो होता है पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है वो पॉजिटिव की तरह जाने लगती है, और जो कोटर होती है वो जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव की तरह आने लगती है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन कोटर में आया तो कोटर पतला होने के कारण इसमें अधिकांश इलेक्ट्रॉन इस कलेक्टर में आ गया, संग्राहक में आ गया, और कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे कोटर से संजोग कर लिया, उसमें बंध बना लिए, बंध बना लिए। तो फिर जब बंध बना लिए तो उसी समय से फिर BEB से इलेक्ट्रॉन फिर इमीटर में आया। उसी समय बेस में जो हम इसको बोलते हैं आधार, इसमें से एक स्वसंजोग बंध टूटता है, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन BEB के धन सिरे पर आ जाती है। इसी तरह हमारे परिपथ धारा जो है, परिपथ धारा बहती है। और जो इलेक्ट्रॉन इमीटर में से बेस में जाती है, लेकिन बेस पतला होने के कारण जो कलेक्टर में आ जाती है वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के BCB के धन सिरे पर आ जाती है, धन सिरे पर आ जाती है। फिर उसी समय इलेक्ट्रॉन निगेटिव इसमें बहती है। इसी तरह कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन
क्वार्टर से संयोग करती है, स्वसंयोग बंध टूटती है और हमारा परिपथ धारा बहती रहती है। यही ट्रांजिस्टर का ऐसे ही कार्य करता है। थैंक यू दोस्तों। आशा है कि आप इमीटर के बारे में समझ गए होंगे, ये ट्रांजिस्टर के बारे में समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्तों।